मार्केट में फिर से लगभग 150 पौने 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट कंटिन्यू होते जा रही है। लोगों को अब समझ में थोड़ा कम आ रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें। रीज़न, जब मार्केट वन साइडेड होता है चाहे ऊपर या नीचे, तो थोड़ा समझना सोचना आसान होता है। लेकिन जब मार्केट बीच में आकर ड्रिफ्ट करता है या धीरे धीरे कोई काम करता है तो थोड़ा लोगों को समझने में परेशानियां होती हैं। पिछले 6 महीने 8 महीने से देखा जाए तो मेरे चैनल पर लगातार मैं एक बात दोहराता हुआ जा रहा हूं कि निरंतर प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। तो जो लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी संभावनाएं कम हैं, लेकिन जो उन नियमों का पालन उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ती हुई जा रही हैं। निफ्टी 23,500 के आसपास तक धीरे धीरे करके पहुंच चुका है और लगभग ये 23,250 की तरफ अग्रसर है, जहां से पिछली बार ये घूमा था। हमारा सपोर्ट कहाँ है आप लोगों को पहले से पता है, 23,000। 25-50 पॉइंट ऊपर 25-50 पॉइंट नीचे ये चल सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ है, 23,800। सबसे करीबी और सबसे छोटा रेजिस्टेंस 23,800। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,500 का, जो कि बहुत ज़्यादा मायने मेरे लिए नहीं रखता है। सुपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 25,000 और यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि उसकी परिकल्पना शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तब आएगी जब बहुत कुछ हो जाएगा। तो निफ्टी एज इट इज काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया है सभी को। हेलो संजू जी, कैसे हैं? चैनल को सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अच्छा, आवाज़ जा रही है, अच्छी बात है। तो 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक बहुत अच्छी चीज़ों को सोचने की गलती मत करिएगा। नीचे 23,000 सपोर्ट है, 23,000 के नीचे जाने के बाद सीधे अब हजार पॉइंट अपने आप नीचे करते चले जाइएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर 1,000 पॉइंट पे अगला रेजिस्टेंस खड़ा रहेगा। नमस्ते विकास तिवारी जी, कैसे हैं? और प्रॉफिट बुकिंग वाला जो फार्मूला है वो एज इट इज एक्टिव रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। मार्केट इस समय वही है। मार्केट और रिश्ता जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही खतरनाक मोड़ होगा। इस चीज को गांठ बांध करके रख लें। मार्केट से और किसी भी रिश्ते से एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिए, तब तो जान लीजिए सब कुछ सक्सेस होता जाएगा। जहां मार्केट और रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन आ गई वहीं से सब गेम ओवर हो जाता है। कोई जान थोड़ी रहा था कि अब तो ऊपर उड़ रही है, ये उड़ रहा था। यहाँ पे सब कैंडल वैंडल सब अच्छे अच्छे बन रहे थे। हाँ, अब प्रॉफिट बुकिंग मुश्किल है, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन यह मुश्किल यहां से हुआ है ना कि यहां भी मुश्किल था, यहां भी मुश्किल था, यहां भी मुश्किल था। नहीं, यहां पे लोगों को मल्टी बैगर चाहिए था, यहां भी मल्टी बैगर चाहिए था। अब यहां मुश्किल हो रहा है। तो मैं अब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो तब की बात कर रहा हूं जब गधा पकौड़ी खा रहा था। अब फिलहाल गधा घास भी नहीं खा पा रहा है, उसको मिल ही नहीं पा रहा है। पोजीशन संभालनी मुश्किल है अब धीरे धीरे।
चाहे वो इन्वेस्टर भैया लोग हैं चाहे ट्रेडर। हाँ, अंतर यही है, जो लंबे समय से मार्केट में है वो थोड़ा अपने दिल को दिमाग को पानी की सहायता से या किसी अन्य सहायता से ठंडक पहुंचा उचा करके मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन जो भैया लोग 2020 से लेकर के 2024 के बीच में आए हुए हैं, उनके लिए तो रेड सिग्नल फिलहाल है ही। लाइक वाइक बहुत कम कर रहे हैं, मतलब मेरा चैनल इतना खराब है कि लाइक का बटन नहीं दबा रहा। मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कराता हूं, देखिए भाई, लाइक करिए चाहे मत करिए, वो तो नहीं होगा यहां, ठीक है। और ज्ञान लेना तो शांति से सुनिएगा कथा, बहुत आनंद आएगा। सोचेंगे तब, केवल आए हैं कि बैंक निफ्टी का कल पुट लें कि कॉल, तब तो आनंद नहीं आएगा। अभी शेयर बाजार में केवल निवेश का समय है, वो भी 10-5 की रफ्तार से, मतलब एसआईपी मोड जिनका चल रहा है वो लोग आराम आराम से एसआईपी करते रहें और लाइक सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हर बाउंस में निकलने का प्रयास करें उन शेयरों में जहां पे आप मना रहे थे कि काश वो मौका आ जाता, मैं निकल जाता। तो अच्छे शेयरों को बेचना नहीं है, खराब शेयरों को खरीदना नहीं है। ये दोनों के बीच में इस समय बहुत टक्कर चल रही है, ये जान लीजिएगा। बहुत मुश्किल घड़ी से आप लोग, अभी पहला राउंड है जो गुजर रहे हैं, ये भारत वर्ल्ड कप में घुस गई है अब। और जब भारत वर्ल्ड कप में जाती तो यहाँ के जो स्टार बल्लेबाज होते हैं पहले ही जवाब दे देते हैं। जैसे आप लोग, नाम मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, तो स्टार बल्लेबाज इस समय देख रहे हैं ना, सब फ्लॉप चल रहे हैं निफ्टी के। जब स्टार फ्लॉप हैं तो टेलेंडर आकर के कितना संभालेंगे नीचे से, आरती इंडस्ट्रीज कितना संभाल देगा, या एसआरएफ मार्केट को कितना संभालेगा, आप ही लोग सोच करके बताइएगा। हाँ, आपको थोड़ा कुछ सेकंड के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन आनंदित होने का मौका नहीं देंगे। क्षण भर की खुशी रहेगी कि मोहम्मद शमी आकर के एक तो सिक्सर मार दें उस, अरे क्या कहते हैं, ट्रेंट बोल्ट की गेंद पे, वो क्षण भर की खुशी है। जब ऊपर के विराट कोहली या रोहित शर्मा, शुभमन गिल सभी लोग आउट चल रहे हों, सोचिए एचयूएल अलग दिशा में गिर रहा है, नेस्ले अलग बवंडर में फंस चुका है, एशियन पेंट का हाल तो ऐसा हो गया है जैसे लग रहा है कि वो पेनी शेयर है। रिलायंस देश का सबसे बड़ा शेयर, देश के सबसे छोटे शेयर से भी टक्कर लेने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वोडाफोन 30% भाग गया, कचड़ा शेयर। जोमेटो जैसा फटीचर शेयर 2-3 गुना हो गया। सुजलॉन अलग स्पीड से भाग रहा है, दुरंतो या वंदे भारत समझ लीजिए। और रिलायंस, उनका एक अलग चाल है। तो मार्केट इरेशनल होता है, जो अच्छा दिखता है कभी कभी वो नहीं चलता है, जो अच्छा नहीं दिखता है वो कभी कभी ज्यादा चल जाता है। हाँ, शक्ति पंप भी भाग रहा है। आप लोगों को थोड़ा इसी में बहुत कॉशियस रहते हुए निर्णय लेने होंगे। मैं बहुत ज्यादा इधर पिछले 6 महीने से मना कर रहा था, ये बाई मत करिए, वो बाई मत करिए, ये नहीं खरीदना है, वो नहीं खरीदना है। तो अधिकांश लोग थोड़ा असहमति जता रहे थे कि सर आप तो बहुत मना ही कर देते हैं, केवल बताते नहीं है क्या खरीदे। तो मैं क्या बता दूं, झूठा ऐसे कह दूं, आप आज जा करके फंस जाइए, ऐसे आपका पैसा तो बचा है ना। अब जो लोग मेरे चोरी छिपे खरीदे होंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी मेरी बातों को सुन करके माने होंगे, वैसे तो मैं डायरेक्टली मना नहीं कर सकता। आप अपने विचार से या अपने फाइल बजट से समझ करके ही बाई सेल करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो लोग मेरी बातों से प्रभावित होकर के थोड़ा निर्णय लिए होंगे, उनका पैसा डेफिनेटली बचा होगा। एसआईपी कर रहे होंगे, मैं गारंटेड कर सकता हूं कि वो 2-3 साल 4 साल के बाद, आगे वाला वाक्य मैं नहीं बताऊंगा, उनको मिलेगा ही। हाँ, इस समय ट्रेडिंग मुश्किल है और उल्टे सीधे शेयरों में बाइंग, शेयर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है।
अब लगभग सभी के पोर्टफोलियो पे अच्छा खासा डेंट पड़ चुका है और कुछ शेयर 20 से 30% तक टूट गए हैं ऊपरी लेवल से। उसका सबसे बड़ा कारण है अर्निंग का बहुत अच्छा न आना। अब रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो गया है, हो सकता है इस बार कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए, बेहतर आए, तो उनके लिए भाई थोड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जिन शेयरों के रिजल्ट फिर से यदि पुनरावृत्ति हुई गड़बड़ सड़बड़ की, तो वो जहां तक गिरे हैं वहां से 20-30% नीचे के दर्शन और देखने को मिल सकते हैं। बार बार मैं यह भी कहते चला जा रहा हूं कि महंगे शेयरों में वैल्यूएशन के आधार पर जो बहुत महंगे हो गए हैं शेयर, यदि उनमें आपकी पोजीशन नीचे के लेवल से है, उनमें मुनाफा वसूली अवश्य करें बिना किसी सेकेंड थॉट या लालच के। ये व्यक्तिगत मेरा विचार है, आप लोग अपने विचार से निर्णय लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इस समय यदि कहीं भी अनाप शनाप तेजी में आप अभी भी विद्यमान हैं तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें। दूसरी बात, निफ्टी में जो फ्रेश तेजी बनेगी आज के डेट के आधार पे मैं बता रहा हूं, वो 25,000 के बाद ही बनेगी। 25,000 के अंदर जितना भी रैली वैली होगा वो या तो रिकवरी मोड वाले में होगा, या तो कुछ शेयर आपके रिकवर करेंगे अच्छे शेयर, कुछ शेयर हो सकता है थोड़े बाउंस करें फिर से ट्रैप करने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है 25,000 के अंदर। 25,000 के ऊपर निकलने के बाद मार्केट में एक फ्रेश रैली होने की संभावनाएं हैं, और 23,000 यदि टूटा तो फ्रेश गिरावट होगी और 20,200 20,250 के दर्शन संभव है। और वह लेवल है जो कि आप लोगों को 4 जून के पहले बताया गया था। 4 जून वाली गिरावट को मैं इसलिए सम्मिलित नहीं किया हूं इस मतलब फिलहाल के सेशन में, क्योंकि 4 जून की गिरावट अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। उसको न तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, न तो हम, न तो आप अनुमान लगा सकते हैं, न तो हम। तो कोई भी जैसे अभी भूंडोल आ जाए या कहीं परमाणु बम से कोई मार दे तो इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। तो कुछ गिरावट होती है अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, और कुछ गिरावट ऐसी होती हैं जिनका इंडिकेशन पहले से मिलना शुरू हो जाता है, उनको थोड़ा आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम है वो पहले बताया गया था, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए निरंतर। हर उछाल में 50 to 70, 80, 90 तक का आप लोगों को बार बार मैसेज जाता रहा, संदेश। तो काफ़ी सारे लोग स्किप कर दिए रहे होंगे या काफ़ी लोग डिलीट कर देते रहे होंगे कि नहीं मैं तो मल्टी बैगर के लिए आया हूँ। तो उनके लिए ये भैया ज्ञान नहीं है, जो कि हर दिन मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं और हर दिन मल्टी बैगर खरीद रहे हैं। आज मेरे एक मित्र के टेलीग्राम चैनल पे उसने मेरे को दिखाया, चूंकि वो ज्वाइन किया हुआ है, तो उसने मेरे को यह दिखाया कि एक बहुत ही जाने माने टेलीग्राम चैनल वाले हैं, ठीक है, उन्होंने यह बोला था कि पंजाब नेशनल बैंक, शायद पीएनबी ही था, मे बी, हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूं चार्ट भी उसका, हाँ पीएनबी था, कि पीएनबी का पुट मारा जाए। ये कौन सा भैया तरीका है कि पीएनबी का पुट मारा जाए? फलनवा का कॉल मारा जाए। और लास्ट में आधे घंटे बाद उन्होंने क्या कहा था, स्टॉप लॉस हिट, अभी के लिए इतना ही। फिर आधे घंटे के बाद वही मैसेज था, अब यहां से कॉल लिया जाए पीएनबी का ही। मतलब अभी स्टॉप लॉस उस बंदे का हिट हुआ है 1 घंटे 2 घंटे पहले, देन उसके बाद उसी बंदे से कहा जा रहा है कि अब कॉल ले लो, और फिर 2 घंटे के बाद मैसेज आता है कि आज मार्केट ने सबको थका दिया है, आज मार्केट में अब कुछ नहीं करना है। इसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कृपया करके ऐसे यदि टेलीग्राम चैनल आप लोग फॉलो करते हैं तो हमें अनफॉलो कर दें, क्योंकि भाई एक व्यक्ति एक ही नाव पे सवार रहे तो ज़्यादा बेहतर है।
यदि आप एक टाइम पे दो नाव पे सवार होना चाहते हैं, वो आपके लिए आत्मघाती होगा ही। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे सकता हूँ। निरंतर मैं अपने चैनल से काफ़ी लोगों की छटैया कटैया करता रहता हूँ। कल ही देखिए सोहन पटेल नाम के व्यक्ति लिख करके मैसेज चले गए थे कि यह मतलब टेलीग्राम चैनल पे जब सब कुछ मेंबरशिप वालों के लिए है तो फ्री वालों के लिए क्या है? तो फ्री वालों के लिए ज्ञान है। मेंबरशिप उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें सर्विसेज चाहिए, सर्विस। जिनको नहीं चाहिए वो ना ले। आपका क्वेरी तो हल हो ही रहा है, कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं बराबर ही, उसमें तो मैं कमी कर नहीं रहा हूं कि नहीं नहीं यह कथा केवल मेंबर वालों के लिए है। मेंबर वालों के लिए अलग से सुविधाएं दी जाती हैं, सहूलियत दी जाती है। जैसे आप किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पास की व्यवस्था होती है ना, कि थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाए, थोड़ा जल्दी से पूजन हो जाए। ये व्यवस्था के लिए मेंबरशिप है, पास वाली व्यवस्था के लिए। दूसरा, थोड़ा आपको प्रसाद वसाद मिल जाए, मतलब समय समय पे थोड़े स्टॉक मिल जाए, आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाए, तो ये सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज का भैया पैसा तो लगेगा ही। मैं कोई फेकू पार्ट 1 तो हूं नहीं कि सब कुछ फ्री कर दूं। पानी से लेकर के सब कुछ फ्री, और यमुना जी एकदम मतलब गंदी ऐसी हो गई हैं कि नाले का पानी उससे बेटर है। तो यहाँ पे सब कुछ फ्री दे पाना थोड़ा सा असंभव है और नामुमकिन भी है। फ्री जिन्हें लेना हो वो लोग भौकाली बाबा के साथ ही जुड़े रहे। आप लोग यहाँ पे फ्री, वहीं ज्ञान फ्री हो सकता है, सर्विसेज नहीं। ठीक है, क्योंकि रोड वोड बनवाने में पैसा लगता है, सिंपल सी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी पैसा लगता है। अब भाई अब ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, पैसा लगेगा ना, कहाँ से आएगा? आप ही हम देंगे ना। पहले वही ट्रेन में लोग पिच से थूक करके चले आते थे, आज थूकने में डर लगता है कहीं कैमरे में न आ जाए। अंतर होता है, लेकिन दिमाग यदि डी है तो उसको कोई नहीं बदल सकता है। आपके मतलब उस मेन डी को तो लोग बदल सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले डी को कोई नहीं बदल सकता। और डी का मतलब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग कहेंगे सर ये पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे जाति बिरादरी वाली बात कर रहे हैं। तो डी से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिसको जो समझ में आए। जाकी रही भावना जैसी, आगे वाला लाइन भी आप लोग सुन लीजिएगा। अब ये कथा वाला चैनल तो मेरा है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसंग मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा जागृत रहें। तो यह शेयर बाजार है, इसे भी आप लोग महाभारत और रामायण की तरह ही ट्रीट करेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। यहाँ कब कौन आपके साथ छल कर देगा शेयर, कब आपके समर्थन में कौन आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस समय रिलायंस के सितारे गर्दिश में हो और आप लोग वोडाफोन के ऊपर सवार हो गए, तो रिलायंस तो लौटते पोड़ते जीती जाएगा श्री कृष्ण भगवान को अपना वो सारथी बना करके। लेकिन वोडाफोन के साथ कितना दिन कर्ण खड़ा रहेंगे? कर्ण खड़ा हो करके भी वोडाफोन का बहुत उद्धार नहीं कर पाएंगे, मतलब दुर्योधन का। ठीक है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा आप लोगों को समझनी पड़ेंगी दूर तक। दूसरा चीज, रिश्ते और शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। इनसे, इन दोनों चीजों से एक्सपेक्टेशन रखना या तो कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए, तब थोड़े सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इन दोनों चीज़ों से यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं तो एक मोड़ पे जा करके वहीं यजुवेंद्र चहल वाली और हार्दिक पांड्या वाली हाल हो सकती है। क्रिकेट में अन्य जगहों पे मत आप लोग दिमाग चलाइएगा। आप लोग चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ चलाने के लिए। कब टीम से बाहर कर दिए जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको खेलना पड़ेगा ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे वो कोई भी विकेट हो, चाहे वो स्लोअर डिलीवरी वाली विकेट हो, चाहे वो बाउंसी विकेट हो। अब आप खेलना ही नहीं जानते तो आपको कितना भी लोआ पोआ गेंद फेंका जाएगा तो बोल्ड ही होंगे। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं और चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। निफ्टी याद होगा कि भूल गया है, 25,000 का रेजिस्टेंस एक प्रकार से जान लीजिए भारत लंका बॉर्डर है।
बजरंगबली को उसी पार जाना है लंका में, तो वो कब जाएंगे? जब ये 25,000 के ऊपर जाएगा। और लक्ष्मण रेखा यदि तोड़ा 23,000 का, तो सीधे 20,000 के दर्शन होने की संभावनाएं हैं मेरे हिसाब से। निफ्टी बैंक, उसके बाद एजीएस लॉजिस्टिक ले लूंगा, घबराइए मत। वैसे विकास तिवारी जी तो काफी खुश होंगे, क्योंकि वो टाटा एलेक्सी में प्रॉफिट बुक कर लिए थे, और उधर क्या कहते हैं वो, एक और इनका महंगा शेयर था ना, जो 10-15% गिर गया है। निखिल राज, आपका ही मैं क्वेरी लूंगा, पहले ही लूंगा एजीएस लॉजिस्टिक को, घबराइए मत। 49,230 का लो बैंक निफ्टी और 49,500 का क्लोजिंग, 49,798 का हाई। बैंक निफ्टी तो एक अलग मूड में दिखाई दे रहा है। 50 तोड़ने के बाद ये 48 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखिए कहां जाकर के रुकती है बैंक निफ्टी की गिरावट। बिल्कुल ही दूर रही है, और आज नहीं, आने वाले 1 से 1.5 साल तक बैंक निफ्टी के बाउंस में जो भी फंसेगा, वो 2 साल बाद भी यदि मेरे पास आएगा तो मैं उसे पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैं केस और फेस नहीं भूलता हूं। केवल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, ये 4 शेयर ऐसे हैं जिनमें यदि कभी कदाच यदि आप फंस भी गए तो निकलने के रास्ते थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको। अन्य जितने भी इसके बाद शेयर हैं, जैसे बीओबी हुआ और यूबीआई हुआ और क्या कहते हैं पीएनबी हुआ, ये सब 3 तो ऐसे खतरनाक शेयर है ना पीएसयू के, कि इनके चार्ट को आप जाकर के कभी देखेंगे तो अभी 10 साल पहले जो दाम था वही दमवा आजो है। पता नहीं है आप लोगों को, कभी कभी चार्ट को थोड़ा सा लंबा देख लिया करिए। ऐसे दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, जस्ट यूबीआई का मैं चार्ट दिखा दूं, ताकि थोड़ा सा आँख वाँख आप लोगों का दर्द कर रहा होगा तो सही हो जाएगा। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये है यूबीआई का चार्ट, देख रहे हैं ना, कि जो भैया लोग 2013 में या 13 से पहले लिए उनके रेट अभी भी नहीं आए हैं। हाँ, जो लोग 2017, 18, 15 तक लिए थे उन्हीं के बराबर ये रेटवा आया है, हल्का फुल्का, और वो भी अब उससे नीचे जाना शुरू हो गया है। तो कृपया करके सुबह उठे तो जरूर आंख धुले, ताकि 9 बजे आपको कायदे से सब कुछ दिखाई दे। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है ये। लॉकडाउन पीरियड नहीं चल रहा है कि जो चाहेंगे वही होगा, जो मन में आए वो ले लो, आईडीएफसी ले लो। ठीक है ना, ये स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं। अब क्या करना है मार्केट में, शांति से बैठे रहिए। क्यों घबरा रहे हैं आप? तो टाटा पावर को 10 साल रखने वाले थे, मतलब अभी 6 महीना में ओझाई हो गया। हमारे कुकिंग सोजी, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, नमवा में भूल जाता चलू कि ये लोग नाम नहीं लिखते हैं कि इनका असली नाम क्या है। ये अभी 6 महीने पहले हमारे ये लाइव सेशन के बहुत पुराने सब्सक्राइबर मेंबर हैं। हाँ, दीपू सिंह जी, हाँ हाँ, सही सही। हाँ, एजीएस को मैं बता रहा हूं अभी जस्ट, ये बोले कि मैं टाटा पावर 10 साल रखूंगा। अभी 6 महीना नहीं बीता, पूरा ओझाई चालू हो गया है। दवाई, दर्पण, उसके बाद वेंटिलेटर, सब कुछ मंगा लिए हैं। अभी कुछ नहीं गिरा है निफ्टी। 10% गिरना बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जाती है। 30% गिरेगा तब सोचिए, जब टाटा पावर 400 पे लिए हैं और 100 रुपए पे आ जाए, तब कहा जाएगा कि नहीं आप इन्वेस्टर हैं। पहले एजीएस में बता दूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि सर प्लीज बता दीजिए। पहले मैं एजीएस बता दूं भाई। एजीएस का स्पेलिंग है, आप गड़बड़ लिख दिए हैं। हाँ हाँ, तो 4 के प्रॉफिट है ना, आपको तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, तो उस टाइम पे आपको मल्टी बैगर करना था। ठीक है, मल्टी बैगर तब होगा जब निफ्टी 30% गिर जाएगा। वैसे तुक्का वाला मैटर एक अलग है। एजीएस लॉजिस्टिक का भैया वो बताइए, बीएससी कोड बताइए एजीएस लॉजिस्टिक का। लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, सब्सक्राइब की, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।
ए ई है, स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है, मतलब स्पेलिंग सुधारें हम, क्वारी भी हल करें हम, बस आप लोग आकर के यहाँ पे कथा सुनिए और दान पात्र में कुछ मत डालिएगा, क्योंकि आप लोग फ्री वाले हैं। डायरेक्ट दिल्ली से आप लोग का कांटेक्ट है, न्यू दिल्ली से मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली से कह रहा हूँ, समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। तो मेरे को तो यार रेवड़ी चना नहीं बांटना है। AEGIS ठीक तो है, क्या हो गया AGEIS में? स्टॉक के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है तो थोड़ा बुक करिए, और यदि आप मल्टी बैगर के चक्कर में फंस गए हैं यहाँ पे तो होल्ड करिए, घबराइए मत। कंपनी अच्छी है, लेकिन समय जब बुरा रहता है ना, यदि आपके ऊपर आफत आ जाए, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, आप कहेंगे सर ये कैसी बात है। यदि आप बीमार हो जाएं तो आपके घर वाले परेशान होंगे कि नहीं? साधारण सी बात है। या घर वाले बीमार हो जाएं, आप परेशान होंगे कि नहीं? तो बस यही हालात हैं। अच्छे शेयर भी क्यों गिर रहे हैं कि पूरा घर भर बीमार चल रहा है। ठीक है, तो जब पूरा घर भर बीमार चल रहा है, मतलब पूरे घर के लोग बीमार चल रहे हैं, तो उसमें अच्छे लोग न बीमार रहते हुए भी परेशान रहेंगे, उनका भी उतना ही नुकसान होगा, लगभग लगभग। बस अंतर यही कि वो दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा लगेगा, जांच कराने के लिए जाना आना होगा, नौकरी से छुट्टी कई दिन मारना होगा, उधर वेतन अलग कटेगा, तो ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। लाइक भी करना पड़ेगा यार, लाइक वाइक करते रहिए। तो इसलिए आप AGS लॉजिस्टिक में बहुत परेशान मत होइए, और प्रॉफिट में है तो 20-30% प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। नहीं मन कर रहा है कि नहीं मैं तो एकदम इसमें चपा रहूंगा, एकदम हिलूंगा नहीं, तो 700 का स्टॉप लॉस यूज करिएगा। ठीक है, ट्रेडिंग के शेयरों में ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट के शेयरों में केवल और केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं तो एक मयान में 2 तलवार पहले से ही नहीं रह सकती है। तो आज क्या नया है? मयान या तो 2 रखिए, यदि आपके पास 2 तलवार तो 2 मयान भी बनवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, खचपचिया आ जाएंगे उसी में। टाटा पावर अरे बहुत सही है, कुकिंग सोची, घबराइए मत, अरे हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा और गिर जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग मत करिएगा अभी, ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है ना? टाटा पावर में SIP करिए बस। ये देखिए, टाटा पावर जब यहां था प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा गया, यहां था तब कहा गया था SIP केवल करेंगे, ये कभी भी 400 को तोड़ करके नीचे जा सकता है। अरे सतीश दावरे जी कैसे हैं? लाइक नंबर 13, बहुत दिन के बाद आप आए हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक? केवल SIP करिए टाटा पावर में, यदि आपका विजन 5 से 10 साल का है तो, और नहीं यदि आपका विजन 1 महीने से 5 महीने का है तो कृपया करके टाटा पावर से दूर रहिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जानेगा। नालको, नालको क्यों लिए आप? पहले नालको लिए क्यों भैया आप? नालको क्यों ले लिए आप 150? नालको की हालत बहुत खराब है, प्रॉफिट आपको बुक करके निकल जाना चाहिए था 260 पे ही, या 250 पे, या 240 पे, कहीं निकल गए होते प्रॉफिट बुक करके, लेकिन आप नहीं निकले। यही सब देखिए दिक्कतें होती है। नालको वालको शॉर्ट टर्म वाले और न्यूज बेस स्टॉक हैं। जब मेटल चलेगा, दुनिया भर में सब कुछ अच्छा रहेगा, तब मेटल चलेगा। दुनिया भर में जब हाहाकार मचा रहेगा तो मेटल अक्सर करके कहाँ रहता है? नीचे। याद कर लीजिए, ये 1 लाख का कोर्स खरीदेंगे तब भी नहीं बताया जाएगा। जब सब कुछ अच्छा रहेगा वर्ल्ड लेवल पे तब मेटल ऊपर, सब कुछ खराब रहेगा तो मेटल नीचे। अजहर, शारदा क्रॉप बाई किया, अच्छा HSL नहीं गिर रहा। हाँ HSL थोड़ा अच्छा शेयर, इसलिए थोड़ा कम गिर रहा है, और क्या। देखिए मेरे को अभी देखिए मिड कैप बताना है, और 2-3 ठो मेरे वो हैं इंडेक्स बताने रह गए हैं।
और मैं भी जियो फाइनेंस भी ले लूंगा, घबराइए मत, मेरे को याद है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा सभी लोग। मेंबरशिप इच्छा होगा तो लीजिएगा, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एडीएसएल, एडीएसएल में क्या बता दे भाई आपको, क्वारी बताइए, क्या मैं बताऊं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। शारदा क्रॉप 800 पे बाइंग है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कब जाएगा ऊपर, इसका जवाब हमारे कोई मॉडरेटर जिनको पता है भाई बता दे। ये चीजें तो केवल 3 ही लोगों को पता होती है कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा और कब कौन सा शेयर नीचे आएगा। होल्ड करिए शारदा क्रॉप को, क्यों घबरा रहे हैं, ऊपर ले लिए हैं ना, परेशान मत होइए। लेते वक्त सोचा जाता है, लेने के बाद थोड़ा कम सोचा जाता है, ठीक है। तो ये लगभग आएगा, आ सकता है 750 रुपए तक। शारदा क्रॉप 750 रुपए तक आने की इसकी संभावनाएं हैं। यहां पे यदि सपोर्ट ले लिया तब तो वाह वाह, नहीं तो 700 के दर्शन आपको मिल सकते हैं। तो यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तब तो होल्ड करिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस का यूज करके बाहर निकलिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं किसी भी शेयर में। ट्रेडिंग यदि आप करने के लिए लिए हैं और स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा है, और यह बाइंग लेवल है ही नहीं शारदा क्रॉप में, ध्यान रहे इस बात का। तो शारदा क्रॉप में 2 सपोर्ट हैं, 765 और 700, उसके अकॉर्डिंग आप फैसला ले लीजिएगा। स्थितियां थोड़ी मार्केट की गंभीर हैं। एडीएसएल दूर रहिए एडीएसएल से। एडीएसएल में बाइंग, ये क्वेश्चन कोई लग रहा था पूछा था एडीएसएल के बारे में, बहुत दिन पहले लग रहा है पूछा था, क्योंकि यहां पे यदि लाइन खींची गई है तो किसी न किसी ने क्वेश्चन पूछा था। एडीएसएल 200 रुपए तक आ सकता है, और यदि आपको एडीएसएल 175 से 180 के बीच में मिलता है तो आपके लिए अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ऊपर लेकर के फंस गए हैं, तब यहां तक तो लग रहा है कि इस बार आएगा ही 175 से 180 के बीच मेरे हिसाब से। अब भगवान भाई हो सकता है कि इसको पहले से ही कदे कि नहीं बेटा रहने दो, ठीक है। 175 से 180 आने की भरपूर संभावनाएं हैं। अरे बाप रे बाप, 1 महीने में डबल, देखिए कभी ना कभी हो सकता है कि मुंह से निकल जाए आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा होना थोड़ा मुश्किल है। और ये झूठा आपके लिए वो होगा जिसे कहा जाता है कि वचन या दावा, जो भी समझ ले, नहीं उसके नीचे जाने की थोड़ी संभावनाएं कम है। 175 इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, ठीक है। 175 जो है इसका एक सपोर्ट है। तो जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वो सपोर्ट लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी शेयर जो उसका मेजर सपोर्ट होता है उसे रिस्पेक्ट करता है। जैसे निफ्टी ने काफी दिन तक 23,800 को रिस्पेक्ट दिया, अब जब रिस्पेक्टा नहीं रह गया भाई तब तो बात ही अलग है, तो तोड़ दिया 23,800 को। वही बात है यहां पे भी एडीएसएल में, और एडीएसएल में मना किया गया था बाइंग से। आप हो सकता है बेस्ट कार्टून जी पहली बार आप जुड़े हों इसलिए एडीएसएल के बारे में पता नहीं है। यदि आप पीछे के 1-2 महीने पहले के वीडियोस लाइव सेशन के देखेंगे तो आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि यहाँ पे कब से मना किया जा रहा है और क्या बताया गया था इसके बारे में। लेकिन जब आप पीछे देखेंगे तब आज पहली बार हो सकता है कि आपको भरोसा करने में
थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, लेकिन रेट नहीं, एवरेज करने के लिए दोबारा आपको क्वेश्चन करना होगा। वो आप टेलीग्राम पे पूछेंगे, मेंबरशिप वाले रहेंगे तब। ये चीजें मैं नहीं बता सकता हूं ना, समझिए बात को, कि मैं आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर सकता हूं। आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन तभी पूछेंगे जब आप हमारे मेंबर रहेंगे। यहां पे मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं कि ये यहां तक आ सकता है। बात को समझिए, सब कुछ गाइडलाइन के अंतर्गत बोलना पड़ता है ना, मेरा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है। और मॉडरेटर लोग कभी कभी डिस्क्लेमर वाली लाइन चेप दिया करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि लोग पढ़ लिया करें कि बाई सेल करने से पहले वही बात, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, घबराइए मत, आप परेशान मत होइए। कंपनी अच्छी है, वक्त खराब है, ठीक है ना। 175 तक आ सकता है। अब कितना मैं आपको खोल करके बताऊं, सब कुछ बता पाना थोड़ा संभव नहीं है। ब्लू स्टार शायद गिर रहा है भाई। अभी परसों इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि नर्सों, हाँ परसों या नर्सों डिस्कशन हुआ था, यस बिल्कुल। देखिए परफेक्ट लेवल से गिर गया धड़ाम, बोला गया प्रॉफिट बुक करिए, बाहर निकलिए कम से कम 70%। परसों या चौथे दिन का जा करके वीडियो जरूर देखिएगा, लाइव सेशन वाला। वहां पे बताया गया था, आखिरी में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू स्टार में क्या करूं, तो मैंने यही कहा था कि मेरे विचार से प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा बाहर बैठ करके आनंद लेना चाहिए। शायद ऐसे ही कुछ एक आध अक्षर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यदि वो माने होंगे तब तो ठीक है, और नहीं माने होंगे तो वो यहां आकर के आनंद तो नहीं ले रहे होंगे। दूर रहिए ब्लू स्टार से। एवरेज कब करना है ये असंभव है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा एवरेज कब करना है। 1800 तक आ सकता है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्लू स्टार का सपोर्ट 1800। जियो फाइनेंस, लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी लोग करेंगे, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करेंगे। 9 से 3:30 टेलीग्राम ही आपके बहुत मदद करेगा। जियो फाइनेंस भी अब हाथी की तरह सूढ़ बना लिया है, कहां ये जाकर के रुकेगा अब कोई गारंटी नहीं है। 280 मानने वाला इसका एक सपोर्ट है। वही 275 से 80 रुपए के बीच यदि यह सेटल हो जाता है, तब तो जान लीजिए कि एक बार के लिए जियो फाइनेंस अपना वैल्यूएशन लगभग एडजस्ट कर दिया। और नहीं होता है तब तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। केवल एसआईपी वाले लोग ही जियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए यह शेयर कभी भी न उपलब्ध था, न है अभी, बाद में होगा तो देखा जाएगा। और ये चीजें मैं यहां से बोल रहा हूं, मार्च से पहले से जा करके वीडियो जरूर देखा करिए कि जियो फाइनेंस में मेरी पहली बार राय क्या थी और आज राय क्या है। ये तभी आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे जब आप पुराने वीडियोस को देख करके तुलना करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुलना जरूर करिए। पीजीआई, ये क्या है भाई? पीजीआईएल, ये कौन सा शेयर आ गया भाई? पर्ल ग्लोबल, ओके। प्रॉफिट बुकिंग करिए पर्ल ग्लोबल में यदि है तो। हाँ बिल्कुल 50 to 70% प्रॉफिट बुक मेरे विचार से। बाकी आपका मन कर रहा है, जो मन में आए वो करिए। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करिए 50% मिनिमम। हाँ अमर राजा मैं बता दे रहा हूं भाई सोनू जी का। और जितने लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो लोग अपने हाथों से ज्वाइन कर लें, दूसरे के हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम सच में सभी के लिए फ्री है, लेकिन ज्ञान के लिए। वहां आकर के जो उल्टा सीधा बात किया कि सर आज कोई स्टॉक बता दीजिए,
इंट्राडे के लिए। सर फलानवा चैनल पे मेरे को 2 स्टॉक बताए गए हैं, यहाँ पे एक भी नहीं। उनके लिए नहीं, ज्ञान लेना होगा तो वहां पे, नहीं तो भैया आइए लाइव सेशन, सीधा बात। मैं झूठ मूठ का आप लोगों को क्यों दिलासा दूं? अमर राजा से दूर रहिए। अमर राजा अमर स्टॉक है भाई, क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं आप? मोह माया बंधन से बाहर निकलिए, अमर राजा को अमर होने दीजिए। बहुत ही डेंजर शेयर है, अमर तो कम बनाया है लोगों को, मृत्यु के पास काफी लोगों को पहुंचा दिया है। प्लीज, अब मैं कैसे बताऊं? फिर कहूंगा कि मैं इसके बारे में 6 महीने पहले से बता रहा हूं तो लोग कहेंगे सर झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया जाकर के मई जून जुलाई का वीडियो देख लीजिए, अगस्त का, मैं क्या कह रहा था उस टाइम, और आज भी मेरे जवाब करीब करीब वही हैं। अंतर हो सकता है कि शब्दों में हो, मना उस टाइम पे भी मैं कर रहा था। धनी, अरे बाप रे बाप, मतलब अभी अमर आ गया था, अब धनी आ गया, अत है एकदम। लाइक का बटन दबाए हैं नयन जाधव जी? दबा दीजिएगा। लाइक का बटन दबाने में तो इतना कंजूसी करते हैं लोग कि जैसे लग रहा था कि इसमें भी लग रहा है 1000-2000 रुपए देने के बाद लाइक होता है। भला पैसे वाला लाइक नहीं है, नहीं तो हमको लग रहा है आधा लोग ना दबाते, और 18 की जगह 1 दिखाई देता है। धनी सर्विस, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा शेयर नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, जो मन में आए वो करिए। ये धनी का असली चार्ट है, और असली देखना है तो ऐसे देख लीजिए, ठीक है ना? जो लोग धनी में अमीर बनने के लिए 2021 में एंट्री किए थे, वो लोग गरीब बन गए हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं दे रहा हूं एक एक शेयर पे। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप के जो लेवल हैं वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर मेंबर सभी लोगों को कंठस्थ रूप से यदि याद नहीं है, याद कर ले। आपके जीवन से जुड़ी हुई वो चीजें हैं। 55,000 का वो खतरनाक लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक चैन नहीं पाएगा निफ्टी मिड कैप। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता हूं। 1 मिनट 1 घंटे 1 सेकंड के लिए आएगा। और ये बातें कब से बताई जा रही हैं? लगभग 17-18 दिसंबर से। दूसरी बात, एक बातें और बताई गई हैं जो बहुत पहले से बताई जा रही हैं। वो बातें हैं जून से, कि हो सकता है कि एक बार मिड कैप निफ्टी 51,500 का भी दर्शन करा दे। सोचिए 51,500 का दर्शन, मतलब काफी लोगों का पोर्टफोलियो 20% धुआं, उसमें मैं भी रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा छोड़ करके होगा, ठीक है? तो मिड कैप 55,000 की तरफ तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है शोएब अख्तर स्टाइल में। अब देखिए कितने लोगों को ये बोल्ड कर पाता है और कितने लोग हुक शॉट खेल करके तेंदुलकर की तरह आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? बर्जर पेंट, आज लग रहा था बर्जर पेंट में कुछ है क्या? एक एक खान, आमिर खान या फिर कोई और खान बताइए भैया, आप लोगों का तो नाम भी। और प्रियव्रता मंडल जी कैसे हैं? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, क्या हाल चाल चल रहा है आपका? नहीं, बर्जर पेंट में अभी कोई भी पेंट मत लगाइए, हरा नीला, अरे सॉरी, हरा तो पेंट लगाने का प्रयास मत करिएगा। यदि फुल रिस्क लेकर के जबरदस्ती वाला बाइंग करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से यदि आपको ट्रेड करना होगा तो 500 के बाद, और सेफ्टी वाली थोड़ी और व्यवस्था चाहिए तो 525 के बाद। 2 लेवल याद रखिए। बर्जर पेंट नीचे, ये जबरदस्ती तुक्का बाइंग वाला मैं मैटर नहीं करता हूं कि कोई आया सडनली बाइंग कर लिया और शेयर भाग गया। ये किसी भी प्रकार से एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। यदि कॉपी बुक स्टाइल आपका व्यवस्था है तो
तो आपके सक्सेस होने के चांस थोड़े ज्यादा रहेंगे। और टेलेंडर यदि आप हैं तो आपके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। हर मैच में बुमराह विकेट जरूर ले सकता है, लेकिन 50 रन बनाना, बुमराह पे भरोसा करना, वो भले से ओपनिंग करा दीजिए, मुश्किल है। तो आप लोग कृपया करके यहाँ पे बुमराह स्टाइल यदि आए हैं तब तो ठीक है, देख ताक लेंगे। कोहली स्टाइल में यदि आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, रोहित शर्मा या तेंदुलकर स्टाइल में, ये गड़बड़ है। यहाँ से आप सुनील गावस्कर वाला पैटर्न नहीं है। सुनील गावस्कर का पैटर्न ये साबित करता है, ये लाइन के ऊपर, कि जब हमको अच्छी गेंद मिलेगी तब हम सिक्सर मारेंगे। और ये वाला जो है वो टेलेंडर भैया लोगों के लिए, आओ कोई गेंदा फेंको, देखे अरे पानी पी लिया भाई, मारो, मैं उड़ाऊंगा ही चाहे किधरों गेंदा फेंकोगे, ठीक है। तो वो एक अलग बिंदु है। टाटा मोटर एसआईपी करिए, बस यही आपके लिए मेरा छोटा सा उपदेश है। टाटा मोटर में और कुछ है नहीं। एसआईपी करिए, थोड़ा समय लंबा दीजिएगा, तब थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे और वाला एवी जी कैसे हैं, बहुत दिन के बाद, जय श्री राम। IRFC बर्मा, IRFC से दूर रहिए भैया। कौन है ये? आल सोहट स्टोरी, दूर रहिए एकदम। IRFC के बारे में मैं, कुछ लोग को भरोसा नहीं होगा, हम जानते हैं, रीजन है वो पहले दिन मेरे चैनल पे आ रहे हैं। उन लोगों से पूछिए IRFC के बारे में जिनको मैं मई महीने से मना कर रहा हूं, जून महीने से, मई जून से मैं मना कर रहा हूं, आज से नहीं, मई जून से मना किया जा रहा है। उस समय के वीडियो जाकर के देखिए, उस समय के लाइव सेशन सुनिए, उस समय का टेलीग्राम पे पड़ा हुआ मैसेज जाकर के देखिए क्या कहा गया है, तब भरोसा होगा। और एकदम दूर रहिए, नहीं तो आप बहुत लपेटे में आएंगे। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। टाटा मोटर एसआईपी का शेयर है, इसमें ट्रेड रेड का बहुत सेटअप मत बनाइएगा, नहीं तो ट्रेडिंग में फंस जाएंगे। जैसे आज सुबह आया था ना टीवी पे, अब टाटा मोटर उड़ेगा यहां से, इसमें 5 रुपए की चाल बन रही है टीवी पर, मैं भी सुना था सुबह, मैं तो आनंद लेने के लिए सुनता ही हूं, ठीक है। बेचारा क्या किया, फिर से घन चक्कर बना दिया। ट्रेडिंग टाटा मोटर में 900 के बाद, इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड में एक्टिव रहेंगे। एक शेयर कभी 10-15 दिन के बाद एक शेयर, फिर 10-5 दिन के बाद एक शेयर, मतलब अपने हालात के आधार पे, कि मतलब आपका जो भी भाई, हो सकता है किसी की क्षमता 5 शेयर एक बार में खरीदने की हो, किसी की क्षमता एक बार में 100 शेयर खरीदने की हो, बट एसआईपी मोड में रहिएगा, आराम आराम से बाइंग वाले। तब ये सब ज्ञान सीखने में थोड़ा समय लगेगा, महीना 2 महीना चैनल पे देंगे तब। स्कूल में एडमिशन कराते हैं, किसी भी कक्षे में जाते हैं तो महीने 2 महीने लग जाते हैं सीखने समझने में कि अब क्या होगा। तो वही हालात यहाँ भी हैं, आपको टाइम देना होगा, बाकी सब कुछ फ्री है। ज्ञान सर्विसेज के यहाँ पे चार्ज लिए जाते हैं भैया, जो बात है स्पष्ट। कोई चीज पर्सनल पूछना है तो वो अलग बात है ना। एक्सो नोबल प्रमोटर, ठीक है कोई बात नहीं है, एक्सो नोबल लेने दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि एक्सो नोबल ले रहा है तो सब कुछ फेवर में ही हो जाएगा, कभी कभी दाव उल्टा भी पड़ सकता है ना। इसको आने दीजिए, ऊपर थोड़ा बड़ा होने दीजिए, कि बचपन में ही आप इसको सोच रहे हैं कि डायरेक्ट उसेन बोल्ट बना देंगे, टाइम लगता है ना। हाँ, एक्सो नोबल को आप बाई कर सकते हैं। देखिए दोनों शेयर के 2 अलग अलग चार्ट हैं। एक्सो नोबल को आप करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, लेकिन बर्जर पेंट को आप करंट लेवल पे बाई
नहीं कर सकते हैं। रीजन, दोनों के चार्ट अलग हैं। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा धैर्य रखिए, घबराइए मत। सुजलॉन के बारे में बता पाना मुश्किल है भाई, ओला इलेक्ट्रिक में बताऊंगा। अरे ओला बाबा नीचे, ये क्यों? ओला नीचे हो गया फिर से? ध्यान रखिएगा भैया ओला पे, देखिए कहीं फिर से जो बोला गया है 30-40 रुपए वाला भाव कहीं ना आ जाए, ठीक है ना। निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी एफएमसीजी देख लिया जाए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बराबर करते रहिए, शेयर जरूर कर दिया करिए, भले से तकलीफ में ही। निफ्टी एफएमसीजी धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास बेचारा कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे, वही हालात हैं। यदि क्लास के सभी बच्चे पीट दिए जाते हैं तो अच्छा बच्चा भी सशंकित हो जाता है, डर जाता है कि कहीं मैं भी न धो धा दिया जाऊं। तो इसलिए आप आराम से रहिए। 58,238 का हाई इसने बनाया था आज, घबराइए मत। 58,000 के ऊपर निकलता है तो स्विंग ट्रेड वाला रास्ता खुल जाएगा। 58,000 के बाद स्विंग ट्रेड का रास्ता खुलेगा और 61,000 के बाद पोजिशनल ट्रेडिंग का रास्ता भी खुल जाएगा। दोनों लेवल बहुत पहले से बताए जा रहे हैं। अब यक्ष प्रश्न क्या है कि सर आज तो ये 58,000 के ऊपर गया था, तो सर ने पहले ही बता दिया था कि कम से कम 2 से 3 दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए बंधुओं। अब आप लोग उस बात पे नहीं, टीवी बंद कर, अरे सॉरी, यूट्यूब का लाइव सेशन है बंद करके बस इतने सुनेंगे, अश्वत्थामा मारा गया, अरे अगोवल लेनिया सुन लीजिए, नहीं तो वहीं प्राण त्यागने पड़ सकते हैं। एक एक आखिरी की एक एक वाक्यों को सुना जाता है, ठीक है ना। मेरा चैनल कोई ट्रेडिंग चैनल नहीं है कि मैं आकर के आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करा दूं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करा दूं, हर 2-2 पॉइंट पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस खींच दूं। मेरा वो वाला चैनल नहीं है। यहाँ पे वही लोग रहिए जिनको थोड़ा सच में लंबे समय तक रहना है, कम प्रॉफिट कमाते हुए, कम प्रॉफिट कमाते हुए। बीच में भगवान की कृपा है, डबल ट्रिपल हो सकते हैं शेयर, 10 गुना 20 गुना भी हो सकते हैं, लेकिन लालच पे कंट्रोल करते हुए, ठीक है। वारे रिन्यूएबल, मतलब अभी इतना कथा हो गया, इनको पता नहीं चला कि मोहम्मद साहब किस देश के रहने वाले थे। इनको तो मैं वो वाला बता देता तो इनको थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता, किस देश से थे, बिना गूगल करेंगे तभी ये बता पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो इनको बता पाना मुश्किल है। वारे रिन्यूएबल देख रहे हैं कहां से कहां आ गया, 3,000 से 1,200 आ गया, 50% धुआं धुआं हो गया। देखिए मेरा पहला काम पैसा बचाना है, पैसा बनाना भगवान का काम है। 1% भी जो मेरे बातों को सुन भर लिया होगा और वो दिल में इतना सोच लिया होगा चलो यार एक बार इनकी बातियां हम सुन करके एक बार अप्लाई करके देखते हैं, वो वारे रिन्यूएबल में अपनी 50% मेहनत की कमाई डुबोने से बच जाता। अच्छा आप अभी आए, कोई बात नहीं है जफर हुसैन जी, मैंने आपको बता दिया हूं कि वारे रिन्यूएबल से फिलहाल दूर रहिए। जब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। अभी की स्थितियां देख रहे हैं ना, बहुत घातक हैं, बहुत ही मुश्किल का दिन चल रहा है।
तो मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में आगे वाली लाइन गूगल पे उपलब्ध है, ठीक है। बाकी है ना, सभी लोग रोते हैं। तो वारे रिन्यूएबल से, और उसी के साथ हम लोग एक अपने मन से ले लिया जाए वारे इनर्जाइज, ये भी काफी चर्चित शेयर था, ठीक है ना। 3700 से 2600 आ गया है। हमारा टारगेट क्या था? 2000 से लेकर के 1500 के बीच का। भगवान की कृपा रही तो वो जल्द ही आप लोगों की आंखों के सामने प्रदर्शित होगा। अब कहेंगे आप लोग जरूर कि सर गिर तो सारे शेयर रहे हैं। देखिए, सारे शेयरों का गिरना एक अलग बात है और उल्टे सीधे शेयरों का गिरना एक अलग बात है। रिलायंस वैल्यूएशन एडजस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। जियो फाइनेंस अपने महंगे पीई को एडजस्ट करने के लिए साइडवेज या नीचे आ सकता है, लेकिन वो जाएगा ऊपर। वारे रिन्यूएबल बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर है, मतलब इसकी औकात है 100 रुपए की, इसे दे दिया गया है 5000 रुपए। ये बहुत घातक होता है। तो ऐसे शेयरों में यदि आपको तुरंत फायदा मिल रहा है तो थोड़ा मुनाफा वसूली करिए, बाद में इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल लेवल से, थोड़ा पैनी निगाह से। ये सब बस न्यूज वाले शेयर हैं, जब तक न्यूज तब तक चलेंगे, न्यूज खत्म इनकी चाल करीब करीब खत्म। मदरसन बहुत, हाँ मदरसन तो गिर ही रहा है। और एक चर्चित शेयर और हम लोग ले लेंगे, बजाज हाउसिंग। ये भी 120 का दर्शन आखिरी में करा ही दिया है। कृपया करके इससे काफी डिस्टेंस बना करके रखें, नहीं तो एक देहातों में बहुत प्रचलित कहावत है, उसे आप लोग हंसी में ही लीजिएगा, क्योंकि ये ठेठ है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही ज़्यादा इसे जानेंगे कि सटला तो गैला बेटा, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग वैसा ही शेयर है, ठीक है ना, कि सटे तो गए। ये ट्रक वालों के ऊपर मतलब बनाया गया था कि जो ट्रक वाले होते हैं, कितना भी महंगी गाड़ी लेकर के जाइए, करोड़ 2 करोड़ की, 10 करोड़ 20 करोड़ की ट्रक दिखाई देती है ना, तो सबके हालात पंचर हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप कहीं टच न मार दे, ठीक है ना। तो ट्रक ट्रक ही होती है और छोटी गाड़ियां छोटी ही गाड़ियां होती हैं। तो इसलिए सटिए मत बजाज हाउसिंग से। ऑलरेडी इसमें पूरा भारत सवार हो चुका है। यह ऐसी जहाज है जिसमें पूरा भारत बैठना चाहता था और पूरा भारत बैठ गया। और ऐसा ही एक शेयर है हमारा एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है। हमको तो हंसी बरता है कि जब मैंने एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बोला तो काफी लोग शॉक्ड हो गए कि अरे सर गजब बात कर रहे हैं आप। स्थिति क्या है कि एनटीपीसी अपने तो डूबा ही, साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन को भी लेकर के कहां पहुंच गया है। अब मैं क्या, हंसने का मेरा मन करता लेकिन हंसना नहीं चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये है एनटीपीसी ग्रीन, कि इसके बारे में मैं चिल्ला रहा था कि मत लगाइएगा आईपीओ, या आईपीओ लगा दिए हैं तो प्रॉफिट होते ही इससे बाहर, लेकिन कुछ लोग यहां पे आकर के बाई कर लिए। क्या करना, अरे मदरसन लग रहा है आप ले लिए हैं, ओके मैं देख ले रहा हूं। तो एनटीपीसी का भी देख लीजिए, देन उसके बाद हम देख लेंगे भाई इनका एक के खान जी का मतलब मदरसन। नहीं तो ये कहेंगे कि सर मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। ये है एनटीपीसी का चार्ट, मतलब यहां था एनटीपीसी, यहां ये लेवल था। जाकर के वो दिन याद करिएगा, वो समय याद करिएगा जब इसके आईपीओ की घोषणा हुई थी एक तरफ, और दूसरी घोषणा यहां हुई थी कि दूर रहिएगा एनटीपीसी ग्रीन से। वो लेवल यह था जब पूरा भारत सवार हो रहा था एनटीपीसी में, और ये यहां पे आपको दिख रहा है। मैं दिखा दूं पहले, थोड़ा सा कभी कभी डायलॉग मार देना चाहिए। ये भारत बैठ रहा था इस गाड़ी में, इस गाड़ी में भारत जून के बाद बैठ गया, सीधे 17 लाख से 35 लाख हो गया। ठीक है, 17 लाख भारतीय लोग बैठे थे। ऐसे बैठना तो शुरू कर दिए थे मार्च से ही, जब सुगबुगाहट हुई थी। तो कुछ लोग
पहले सोचते हैं कि मैं ले लूं, किसी को पता ना चले। ठीक है। भारत में एक कहावत और प्रचलित है कि देखी देखा पुण्य और देखी देखा पाप। तो पुण्य तो नहीं हो पाता है सभी से, 99% लोग पुण्य देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पाप वाला काम ना बड़ा जल्दी करने का मन करने लगता है कि एनटीपीसी घृणवा तो मार्च में ले लेना चाहिए था यार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जून से सितंबर क्वार्टर में ले लेंगे। अब ये जून से सितंबर है ना, यहाँ पे आकर के चार्ट देखिए, ये देखिए सितंबर का महीना, सावन का महीना, ये माथे से पसीना निकाल दिया पूरा। जाड़े में भी गर्मी का एहसास यदि कोई दिला सकता है तो भाई दो चीज तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक शेयर मार्केट से विदाई। ठीक ना, तो जब शेयर मार्केट से किसी की विदाई होती है ना, तो जाड़ा नहीं, माइनस में भी टेम्परेचर रहेगा तो उतना ही पसीना आएगा जितना कि उन दोनों चीजों में आता है। उन दोनों चीजों का नाम आप लोग मन में सोच करके हंसिएगा। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ये थोड़ी कि मैंने ये मना कर दिया था आप लोग नहीं करेंगे। भाई जलने वाले लोग ना करें, वो बातें अलग हैं, लेकिन जो थोड़ा कम जल रहे हैं या जो एकदम नहीं जल रहे हैं वो लोग करते रहेंगे। बाकी तो भगवान ऊपर से देख ही रहेंगे कौन कौन नहीं कर रहा है। उनका पोर्टफोलियो रेड ही ज्यादा रहेगा, ग्रीन का भी कम कम होगा। तो एनटीपीसी धड़ाम हो गया, कहां से 440 से आ गया 320। एक तरफ इधर लॉस कराया सबका और एक तरफ इधर लॉस करा दिया। मतलब एक ही शेयर दो तरफ से किसी व्यक्ति को यदि पीट दे, उसकी हालात तो हमेशा खराब ही रहेंगे ना। और ये सब गलतियां होती हैं जानबूझ करके करने वाली गलतियां। मैं आपसे एक बता दूं कि आगे गड्ढा है, भैया गड्ढा में मत जाओ, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट टाट जाएगा, गाड़ी फाड़ी टूट टाट जाएगी। और नहीं हम जाएंगे, हम तो खली बली वो है, महाबली हैं, तो लीजिए महाबली। यस राठौड़, वो केवल मेंबरशिप पे ही पोर्टफोलियो मिलेगा, पोर्टफोलियो यहां पे शेयर नहीं किया जाता। प्लेयर अननोन, कैसे हैं, गुड इवनिंग। अच्छा मैं इनका मदरसन बता दूं आप लोग को, इसे जहां तक मेरे को पूरा उम्मीद लगता है कि मेरी बातें थोड़ी आसान समझ में आती होंगी या तो बहुत टफ। मदरसा सुम्मी 140 तक आ सकता है और यह आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मदरसन सुम्मी किसी को कोई पोर्टफोलियो बनाना होगा तो वो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करके नियमों का पालन करेंगे, उनको पोर्टफोलियो बना करके स्टडी पर्पज से भेज दिया जाएगा। थोड़ा धंधे की भी बात कर रही लूं मैं इसी लगे लगाए, क्योंकि मेरा अभी कोई ब्रांड एम्बेसडर मैंने नियुक्त नहीं किया है, मैं खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हूं। ठीक है ना। और मेंबरशिप सभी लोग ज्वाइन करें। 200 रुपए का मेंबरशिप आपके 2 लाख डूबने से बचा सकता है। पैसा कमाना एक तरफ और पैसा बचाना एक तरफ, बनाना मुश्किल नहीं है, बचाना ज्यादा मुश्किल है। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 2 लाख डूब जाएगा 200 बचाने के चक्कर में, और 200 दे करके यदि 1,99,800 बच जाए, कितना प्रॉफिटेबल सौदा है। खैर आपकी मर्जी। सीडीएसएल बाई है तो होल्ड करिए, बाई अभी मत करिएगा। नया बाइंग इस समय नहीं है। हाँ नया बाइंग नहीं है भाई इस समय। ये देखिए नीचे आ रहा है 1600 रुपए, इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है कि 1600 आप पर आ करके रुके। स्वरूप जी लग रहा है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको आज बहुत खुशी मिल रही होगी जब कहा गया था उनसे, या अतुल अवस्थी, शायद दो में से कोई एक व्यक्ति, 1800 के आसपास वो बाइंग करना चाहते थे। मना किया गया था, क्यों? यह भी बोला गया था कि 1850 के पहले कोई बाइंग नहीं है, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए। यदि वो उस नियम का पालन किए होंगे
तो बच गए होंगे और नियमों के विपरीत जाकर के उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा, तो वो आज फंसे होंगे। ठीक है ना, होल्ड करिए पवन राय, स्थितियां गंभीर है राय साहब, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। पीएसयू डिफेंस रेलवे और पीएसयू में बैंक भी आते हैं, इसलिए मैं उनका नाम अलग से नहीं लेता हूं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं फिर सेशन का समापन करूं। आप लोग भी कथा सुनते सुनते तो उब गए ही होंगे। बाकी आज की लर्निंग सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि रिश्ते और शेयर बाजार से एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए, नहीं तो बड़ा दर्द होगा। रिलायंस बिल्कुल धीरे धीरे बाई करिए ना, 5 से 7 साल कह ना रहे हैं आप भी दीपू सिंह की तरह आकर के कहेंगे कि टाटा पावर में 10 साल रखूंगा, 6वें महीना के बाद आकर के दोबारा कहेंगे सर अब क्या करें। यदि ये करना हो तो मत खरीदिएगा। हाँ, और सच में रखना हो तो धीरे धीरे एसआईपी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा शेयर है सुपर लॉन्ग टर्म के लिए। आईसी स्टेटस बताना है भाई इनको, हमको क्या स्टेटस है। गजब गजब क्वेश्चन है। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करिएगा और मेंबरशिप, ठीक है। आईसीआईसीआई होल्ड करिए, अच्छा शेयर है। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा शेयर है, होल्ड करिए, घबराइए मत। नई बाइंग करना होगा 1300 के बाद। हुडको, वाह, इसको टीवी पर के एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छे जाने माने जो चमत्कारी पुरुष हैं वो हडको के नाम से कहते हैं। काफी लोगों को हडको तो दिलवा तो दिए, लेकिन स्थिति क्या है देख सकते हैं आप लोग। और मेरा लेवल पुराना 280 के बाद, कल था, आज था, आज है और कल भी नहीं रहेगा। जब तक हुडको 280 के ऊपर नहीं निकलता है, किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग बाइंग नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हुडको से 100% दूरी बना करके रहें। अरे संगमेश्वर धनसरी जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों, अरे बहुत महीनों के बाद वो मेंबरशिप वाले सेक्शन पे अपडेट होते रहते हैं। संगमेश्वर धनसरी जी, आप उस पे जा कर के देख सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। कॉस्मो फर्स्ट, ठीक है। हुडको होल्ड करिए। अब क्या करेंगे, यदि आप ट्रेडिंग के लिए लिए थे तो आपको तो पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अब नहीं लगाए तब तो भाई आपकी गलती है सीधे सीधे। अच्छा 920 है, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं आनंद जी, मैं देख ले रहा हूं। प्रवीण भैया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों बाई करना चाहते हैं पहले ये बताइए तो। होल्ड करिए कॉस्मो को, और 920 पे खरीदे हैं आप, 920 का स्टॉप लॉस यूज करिए, या 930 का 25 का स्टॉप लॉस यूज कर लीजिएगा, ठीक है। 5 रुपए ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अभी कॉस्मो में बाइंग नहीं है, नई बाइंग नहीं है। नई बाइंग बनेगी या तो 800 के आसपास या 1000 के बाद, 1000 के बाद या 800 के आसपास। यदि आपको प्रॉफिट होता है अचानक से तो बुक करके बाहर निकल आइएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। साउथ, प्रवीण कुमार बताइए क्यों बाई करना चाहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कोई कारण नहीं हुआ। कारण बताइए बैंक को बाई करने का, वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाई करने का। थोड़ा सा आपका भी टेस्ट लिया जाए भाई। क्लास में आप किसी भी आए हैं तो ये कहीं नियम है क्या कि मैं ही केवल लूं, मैं ही केवल आपको बताऊं। अच्छा, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे।
एक ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शेयर है, ट्रेड में प्रॉफिट होता है, निकलते जाइएगा। नहीं, साउथ इंडियन बैंक अभी नहीं, 30 रुपए के बाद विचार करेंगे। और 30 रुपए के पहले रिस्क थोड़ा ज्यादा है, रिवार्ड थोड़ा कम। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। साउथ इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड कोई भी ले सकते हैं, लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और वो चीजें मैं यहां पे डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर सकता। भारत फोर्ज, हाँ भारत फोर्ज ही बता रहा हूं, डाउन ट्रेंड में है भाई। भारत फोर्ज देखिए, अभी कुछ देर पहले गोविंद जी मैंने बोला है कि इस समय 5-6 सेक्टर से दूर रहिए। पीएसयू, बैंक, रेलवे, डिफेंस, ये 4-5 शेयर, मेटल 4-5 शेयर ऐसे हैं जिनसे आप दूरी बना करके रहिए अभी। और यदि फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे, तब आप टेलीग्राम पे डिटेल क्वेश्चन लिख करके भेजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी उचित मार्गदर्शन होगा मैं दे सकूं, प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। एक ऐसी ट्रेडिंग का शेयर है, ट्रेड मिले, प्रॉफिट लीजिए, बाहर निकलिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं चार्ट देख लूं, दूर रहिए, इतना पहला मेरा पर्सनल विचार है। बाकी आपका विचार जो करे। एकदम फुल्ली डाउन ट्रेड में है, दूर रहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। ट्रेडिंग करने का बहुत इच्छा होगा तो 80 के बाद करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दूर रहिएगा। उज्ज्वल स्मॉल, भारत फोर्ज को बाई नहीं करना है तो अब भाई अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डाउन ट्रेंड में, फुल्ली डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। उज्जीवन, अरे यार इनका भी हालत खराब है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल बाइंग नहीं है उज्जीवन में। चार्ट वार्ट लग रहा है एकदम आप लोग नहीं देखते हैं, फुल्ली नहीं देखते हैं। यदि उज्जीवन में ट्रेडिंग करने का बड़ा शौक है तो 45 रुपए के बाद देखा जाएगा। ठीक है। अरे और कैसे हैं कोहिनूर ए अमन? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई कैसी फाइबर के होने वाले हैं, मतलब सीएनजी। अच्छी बात है, तब तो आपके पास है तो भाई होल्ड करिए, नहीं तो फिलहाल तो ये देख ही रहे इसका हालत 225-30 के ऊपर निकलने में इसे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। जेन टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत नीचे के लेवल का है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50-60%, बाकी का होल्ड करिए। हाँ नई बाइंग आपको करनी होगी तो 2600 के बाद करिएगा। ट्रेडिंग पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जेन टेक्नोलॉजी में अब रहने दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल विचार है, बाकी आपका विचार जो भी करे वो करिए, क्योंकि यह शेयर अब काफ़ी महंगा हो चुका है।
अब किसी भी लेवल के बाद यदि आप जा करके कोई शेयर बाई करते हैं तो वो थोड़ा, जिसे कहा जाता है ना कि अच्छा नहीं लगता है, फंसने के चांस थोड़े बढ़ते जाते हैं। काफी ज्यादा भाग चुका है शेयर। जोमैटो जोमैटो से दूर रहिए भाई, जोमैटो से एकदम दूर रहिए। साइंट डीएलएम डाउन ट्रेंड में है, दूर रहिए। साइंट डीएलएम में जो बाइंग आएगी वो 700 के बाद, 700 के ऊपर जब यह निकलता है तभी आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने के बारे में विचार करिएगा, अभी नहीं। इस समय हालात खराब हैं। पीएफसी से दूर रहिए, पीएसयू शेयरों से अभी थोड़ा दूरी बना करके रहिए भाई। कितना बार कहूं मैं, दूर रहिए पीएफसी से। 500 के 20 के ऊपर नहीं निकलेगा, नहीं बाइंग करना है। ये देखिए लाइन खींचा गया है ना, क्यों खींचा गया था कि 520 के ऊपर जाएगा तब भी करना है, नहीं तो नहीं करना है। पुराने वीडियो जाकर के देख लिया करिए। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कल वीडियो आएगा, कल का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा कल्याण ज्वेलर्स का, आज नहीं। कल्याण ज्वेलर्स का वीडियो कल लाइव होगा सुबह 7 बजे, उसे जाकर के देखिएगा सभी लोग। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। कोई दिक्कत परेशानी आती है उसे टेलीग्राम पे पूछिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करने का प्रयास करिए। तो